नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस एससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ का रिजल्ट आ चुका है और जल्द ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करना चालू कर दें। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम आपको पिछली बार की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी और कितने फॉर्म भरे गए थे। तो आप देखेंगे कि 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 29 लाख फॉर्म भरे गए थे। 28,95,676 फॉर्म भरे गए थे और उसमें वैकेंसी थी 5,846 पदों की। और पेपर उसका मॉडरेट टू हार्ड था। और उसके बाद फिजिकल के लिए जो फाइनल हुए थे वो लगभग 67,740 स्टूडेंट फिजिकल के लिए फाइनल हुए थे। मतलब कि लगभग लगभग 12 गुना स्टूडेंटों को पास किया गया था फिजिकल में। और उसके बाद जो फिजिकल में पास हुए थे उसमें बहुत कम ही बच्चे पास हुए थे। उसमें लगभग 14,391 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए थे। इसके बाद 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें पोस्ट थी 7,547, जो इससे ज़्यादा थी। और फॉर्म भी लगभग इससे 4 लाख ज़्यादा थे। 32,43,083 फॉर्म भरे गए थे। और इसका पेपर भी थोड़ा अच्छा था। और इसमें भी लगभग 12 गुना 86,049 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया था फिजिकल के लिए। और इसमें लगभग 8,000 ही बच्चे पास हो पाए थे, क्योंकि इसमें फिजिकल के लिए मात्र 15 दिन ही दिए गए थे। इसलिए बच्चों की फिर तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें बहुत कम बच्चे ही फिजिकल में पास हो पाए थे। और अब की बार जो 2025 में वैकेंसी आई है वो थी पहले 7,565 पदों की। और इसमें लगभग फॉर्म भरे गए हैं 27,25,888। लेकिन इस वैकेंसी में बाद में 300 पद लगभग माइनस कर दिए गए थे और अब ये वैकेंसी 7,201 पदों की है। पेपर भी इसका अच्छा खासा मॉडरेट टू इजी था। और लगभग इसमें भी 12 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो लगभग 87,000 के आसपास बैठेंगे। तो इस डेटा के अनुसार हम आपको अब आगे की कट ऑफ बताएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब आगे अपन चलते हैं। जैसे पिछली बार की कट ऑफ अपन देखते हैं, तो पिछली बार 2020 में जब यूआर कैटेगरी की कट ऑफ लगी थी मेल की, वो 61.31 लगी थी। आप देख सकते हैं कि 61.31 मेल की कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस की लगी थी 51.75। और एससी की लगी थी 51.93। एसटी की लगी थी 55.24। और ओबीसी की लगी थी 58.87। ये कट ऑफ 2020 में लगी थी। और उसके बाद 2023 में देखेंगे, मेल की कट ऑफ देखेंगे तो 65.03 मेल की कट ऑफ लगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी थी 60.24। और एससी की लगी थी 57.96। एसटी की लगी थी 58.03। और ओबीसी की लगी थी लगभग 66.81। तो ये मेल की कट ऑफ लगी थी 2023 में। अब हम आपको बताते हैं कि फीमेल की कट ऑफ 2020 में कितनी लगी थी। फीमेल की लगी थी यूआर कैटेगरी में 48.19। और ईडब्ल्यूएस में लगी थी मात्र 30। और एससी की लगी थी 39.44। और एसटी की लगी थी 39.97। और ओबीसी की लगी थी 44.52। इसी तरीके से फीमेल की कट ऑफ 2023 में लगी थी 55.64 यूआर कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस की लगी थी 48.06। एससी की लगी थी 46.67। एसटी की लगी थी 44.69। और ओबीसी की लगी थी 55.66। तो आपने देख लिया होगा कि पिछली जो दो भर्तियां दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की हुई है उसमें ये कट ऑफ लगी थी। अब इस साल का डेटा हम बताते हैं कि इस साल आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है और कितना क्या डेटा आया है। तो इस साल की पहले आपको हम दिखा देते हैं कि पोस्टें कितनी थी। पिछली बार की भर्ती में लगभग 7,547 पोस्टें थी 2023 में। और इस बार की भर्ती में पोस्टें है 7,201। पिछली बार की भर्ती में देखेंगे 2023 में कितने गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। लगभग 11.4 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। इस बार भी अगर अपन देखेंगे कि 12 लगभग 12 गुना लेते हैं तो यूआर की पोस्ट है इसमें 1,733। और
पिछली बार यूआर की पोस्ट थी 2748। तो इस हिसाब से अपन कट ऑफ देखेंगे कि इस बार यूआर में लगभग कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे। 1733 को अपन लगभग 12 गुना से इंटू करेंगे तो 20,820 स्टूडेंट के समथिंग लिए जाएंगे। अब अपन कट ऑफ देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। ये अपन ने एक वेबसाइट से डेटा उठाया है, जो रैंक मित्रा की वेबसाइट है उसका डेटा अपन ने उठाया है। वो डेटा अपन देखेंगे। देखो ऑल ओवरऑल मार्क्स देखते हैं अपन, तो लगभग 95 से ऊपर मार्क्स आ रहे 91 बंदों के। ये आप देख सकते हो 91 बंदे ऐसे जिनको 95 से ऊपर मिल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट 90 से ऊपर 408 स्टूडेंट है। इस हिसाब से अपने को देखना है कि यूआर की कट ऑफ फाइनल करते हैं तो सारी कैटेगरी के बंदे इसमें चले जाते हैं। तो यूआर की कट ऑफ से अपन कट ऑफ निकाल सकते हैं। अभी यूआर में अपने को पता था कि 21,000 के समथिंग बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो 21,000 का इसमें अपन देखेंगे कि 21,000 का डेटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। 21,000 का डेटा आप देखोगे तो 70 से 65 के बीच में 21,000 का डेटा आ रहा है। 70 से ऊपर 14,387 बच्चे हैं और 65 से ऊपर 35,147 बच्चे हैं। तो इस हिसाब से 21,000 का डेटा आ रहा है, वो 65 से 70 के बीच में आ रहा है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो समथिंग 65 से 70 के बीच में रह सकती है। तो ये तो थी दोस्तों मेल की यूआर की कट ऑफ। अब अपना फीमेल की कट ऑफ पे जाते हैं कि फीमेल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। फीमेल की सबसे पहले पोस्ट देखते हैं कि फीमेल की पोस्ट कितनी थी। अब इसमें देखेंगे कि फीमेल की पोस्ट 948 पोस्ट फीमेल की इस बार आई थी। तो 948 पोस्ट के हिसाब से कि कितना डेटा फीमेल का आ सकता है ये देखते हैं। तो जैसे 948 को अपन 12 से इंटू करेंगे तो लगभग 11,376 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस डेटा में अपन देखते हैं कि 11,376 स्टूडेंट कहाँ तक आ रहे हैं। तो इस डेटा में अपन देखते हैं कि 55 से 60 के बीच में जो है 11,076 स्टूडेंट आ रहे हैं। मतलब कि फीमेल की यूआर की कट ऑफ इस बार लगभग 55 से 60 के बीच में रह सकती है। अब अपन नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या, कौन सी शिफ्ट को कितना फायदा हो रहा है, कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में कम नंबर बढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन एक एक्चुअल कट ऑफ हम आपको बताएंगे, उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, उसके आगे उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। ये है नॉर्मलाइजेशन का डेटा। ये डेटा देखिए कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट सबसे ईजी थी। ये देखिए 20 तारीख की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसका एवरेज मार्क्स मात्र 40 नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये शिफ्ट सबसे हार्ड थी और इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांस है। आप पीडीएफ में देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिसमें आप जाके देख सकते हो। इसके बाद सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किस में हो रहा है वो देख सकते हैं कि सबसे कम जो 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एवरेज मार्क्स आ रहे 56। मतलब सबसे कम जो नॉर्मलाइजेशन होएगा वो इसमें होएगा। 2 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें कम सबसे कम नंबर बढ़ने के चांस है। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअल जो कट ऑफ कितनी रह सकती है। उससे पहले आप हमारे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ देखिए तो यूआर की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 67 नंबर रहने वाली है। मतलब 67 से आप ±3 करके चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। और जो ओबीसी की है वो 64 नंबर रहेगी और उसमें इन सब में आप ±3 नंबर करके चलिए, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली। जैसे यूआर की कट ऑफ है तो वो 67 रहेगी, 67 में ±3 कर लीजिए, इससे कम भी रह सकती है 3 और इससे ज़्यादा भी रह सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 64 रहेगी, 64 से ±3 कर लीजिए। एससी की जो कट ऑफ है वो 57 में ±3 कर लीजिए, या तो 57 से +3 रहेगी या -3 रहेगी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 58 ±3 कर लीजिए और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 62 ±3 कर लीजिए। अब चलते फीमेल की कट ऑफ है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो 58 यूआर की 58 रहेगी, इसमें भी ±3 नंबर करके चलिए। जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 56 नंबर रहेगी, 56 में ±3 कर लीजिए।
एससी की जो कट ऑफ है वो 50 नंबर रहेगी, 50 में 3 माइनस प्लस कर लीजिए। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 48 के आसपास रहेगी, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो फीमेल की वो 53 रहेगी, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लीजिए। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों ये है आपकी कट ऑफ। अगर आपके इस रेंज में नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल करना चालू कर दीजिए। आपका एक टाइम तो फिजिकल होना ही चाहिए, क्योंकि जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस बार पेपर भी लीक हुआ है काफ़ी, तो कट ऑफ हाई रह सकती है। लेकिन कट ऑफ हाई नहीं रहेगी, आप तैयारी करते रहिए। एसएससी इस पे कार्रवाई कर रही है, काफ़ी बच्चों को डीबार भी किया जा सकता है, और इस पे अंदर ही अंदर कार्रवाई हो रही है। आपको बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करना है। आप अपनी तैयारी चालू रखिए और जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप किसी भी अफवाह के चक्कर में नहीं आए कि कट ऑफ ज़्यादा आएगी, उससे भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि पिछले 2 रिजल्ट हमने देखे, वो कट ऑफ ज़्यादा ही है। तो वो इसलिए आई है क्योंकि उनमें पोस्टें कम थी और स्टूडेंट ज़्यादा थे, इसलिए वो कट ऑफ थोड़ी-सी ज़्यादा आई है। लेकिन इसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, काफ़ी बच्चों को डीबार भी किया जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी अपनी जारी रखें। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इस कट ऑफ की पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ की कट ऑफ डाल दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से कोई भी एएलपी या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, एएलपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और एसएससी जीडी की आंसर की कब तक आ सकती है, उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। वह आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।